नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज अंतिम तारीख है जो है अपने अनुप्रति कोचिंग योजना में आप जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर लें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रीट, पटवार, एसआई कांस्टेबल और एलडीसी के लिए जो है वो आप चुन सकते हैं संकल्प कंपटीशन कोचिंग एक प्राइवेट लिमिटेड। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें नाम आ जाएगा और नाम जो आएगा इसमें आपका सिलेक्शन और फ्री में मिलेगी आपको कोचिंग। और इसके अलावा देखें तो रीट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, इनका बैच जो है वो ऑफलाइन बैच 4 मार्च से शुरू होगा। पटवार, बीएसटीसी प्रयोगशाला सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो है वो बैच शुरू होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क करें 98 750 75 725। शुरू करते हैं अपनी क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय क्या नाम से जाना जाता था? फोर्ट विलियम। अब इसका पूछे कि नाम क्या बदल दिया गया है, तो नाम बदलकर रख दिया गया है विजय दुर्ग। क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग। तो फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? विजय दुर्ग रख दिया गया। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय अगर पूछे वर्तमान में कौन सा है, तो विजय दुर्ग है। कोलकाता स्थित सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है। फोर्ट विलियम का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1781 में करवाया था। तो सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहां? कोलकाता में। पूर्व में फोर्ट विलियम, वर्तमान में विजय दुर्ग। निर्माण 1781। फोर्ट विलियम्स का नाम इंग्लैंड के राजा विलियम III के तृतीय के नाम पे जो है वो रखा गया था। इसका निर्माण हुगली नदी के किनारे किया गया था, जिससे यह एक मजबूत सैन्य अड्डे के रूप में कार्य कर सके। विजय दुर्ग नाम बदलने का फैसला छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि के रूप में लिया गया। जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कब किया गया? जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025, इसका आयोजन अगर पूछे कब किया गया, तो 6 फरवरी 2025 को किया गया। अगर पूछे कि 6 फरवरी 2025 को कहां किया गया, तो यह किया गया प्रयागराज। और वर्तमान में प्रयागराज सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो 6 फरवरी 2025, 6 फरवरी 2025 को जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहां किया गया, तो प्रयागराज में किया गया। प्रयागराज में कब किया गया, तो 6 फरवरी 2025 को किया गया। जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 में देश भर के 15,000 से अधिक आदिवासियों ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से किया गया। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। तो जनजातीय गौरव वर्ष कौन सा वर्ष है? 2025। 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष क्यों घोषित किया गया? बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कारण। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने फेस्ट 2025 का नवीनतम संस्करण कहां लॉन्च किया है? किसके द्वारा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा आपका नाम आता है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद। अगर पूछे कि आईआईटी हैदराबाद है कहां, तो ये आता है आपका तेलंगाना राज्य में। फेस्ट एक स्वदेशी फिनाइट एलिमेंट विश्लेषण सॉफ्टवेयर है, जिसे इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। क्या है? एक स्वदेशी फिनाइट एलिमेंट विश्लेषण सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर संरचनाओं के वास्तविक दुनिया के बलों जैसे तनाव, संपीड़न और तापमान में बदलाव के प्रभाव को पूर्वानुमान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष पूछे कौन है, तो डॉक्टर वी नारायणन है। नेक्स्ट, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए अगर पूछे कितना बजट, यह बजट आता है 20,000 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो जारी किया गया है परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए, विकसित भारत के लिए। केंद्रीय बजट आया था 2025-26। 1 फरवरी 2025 को परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उद्देश्य रखा गया
स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करना और भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता व तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना। कार्बन उत्सर्जन में कमी और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा का विस्तार करना है। नेक्स्ट, आईआईसीए ने डीकार्बोनाइजेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसने? आईआईसीए ने डीकार्बोनाइजेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए एक समझौता, और यह समझौता किया है सीएमएआई के साथ। किसके साथ? सीएमएआई। और सीएमएआई की अगर हम बात करेंगे तो सीएमएआई आता है आपका कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आईआईसीए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ क्या किया है? एक समझौता किया है। समझौता कब किया है? तो इस समझौते का अनावरण हुआ 4 फरवरी 2025 को। समझौते सहयोग क्षेत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्बन बाजार, निम्न कार्बन औद्योगिक समाधान और टिकाऊ वित्त पर पाठ्यक्रम विकसित करना है। संयुक्त अनुसंधान है डीकार्बोनाइजेशन रणनीतियों में कार्बन ट्रेडिंग तंत्रों पर अध्ययन करना। नेक्स्ट, टाटा स्टील मास्टर्स 2025, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले समय के अकॉर्डिंग जो है वो पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आर प्रज्ञानंदा ने। किसने? आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। आर प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। आर प्रज्ञानंदा ने 2 फरवरी 2025 को विश्व चैंपियन डी गुकेश को टाई ब्रेकर में 2-1 से हराकर टूर्नामेंट का खिताब जीता। आर प्रज्ञानंदा इस खिताब को जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए। इससे पहले विश्वनाथन आनंद यह खिताब 5 बार जीत चुके, 1989, 98, 3, 2004 और 2006। टाटा स्टील टूर्नामेंट वर्ष 1938 से शुरू हुए थे और वर्ष 2025 में इसका आयोजन अगर पूछे कब हुआ तो इसका आयोजन हुआ था 17 जनवरी से 2 फरवरी 2025 नीदरलैंड में। तो टाटा स्टील टूर्नामेंट का आयोजन 2025 में कहां हुआ? नीदरलैंड में हुआ। नेक्स्ट, भारत में पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां स्थापित होगी? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारत के अंतर्गत पहली एआई यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी अगर पूछे तो ये यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है या स्थापित की जाएगी महाराष्ट्र में। कहां? महाराष्ट्र। तो भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी अगर पूछे तो कहां? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है। इस परियोजना की योजना और क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें शिक्षा, उद्योग और सरकार से जुड़े विशेषज्ञ शामिल है। यह विश्वविद्यालय एआई अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने का कार्य करेगा। नेक्स्ट, गुजरात के कच्छ जिले, गुजरात का कच्छ जिला और कच्छ जिले के किस गांव को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है? तो गुजरात के किस गांव को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है? तो एक गांव आता है जिसका नाम आता है गुनेरी गांव। कौन सा? गुनेरी गांव। गुनेरी गांव भारत के किस राज्य में है जिस गांव को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया? तो गुजरात आता है। गुजरात ने कच्छ जिले के गुनेरी गांव में अंतरदेशीय मैंग्रोव स्थल को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। गुनेरी का यह मैंग्रोव वन विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से संपन्न है। आमतौर पर मैंग्रोव समुद्र तटों पर पाए जाते हैं। यहाँ ज्वारीय पानी 24 घंटे में आता जाता रहता है, पर गुनेरी में ये मैंग्रोव समुद्र से 45 किलोमीटर दूर और कोरी क्रीक से 4 किलोमीटर दूरी पर उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ किस प्रकार के बंकर बनाने का समझौता किया है? आईआईटी गुवाहाटी और भारतीय सेना दोनों ने मिलकर एक बंकर स्थापित करने के लिए एक समझौता किया, और ये जो बंकर बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा आपका बांस आधारित बंकर जो है वो बनाए जाएंगे। और ये अगर पूछे कि किस किस के मध्य समझौता? भारतीय सेना और आईआईटी गुवाहाटी के मध्य। भारतीय सेना की आती है गजराज कोर और आईआईटी गुवाहाटी ने एपॉक्सी बांस आधारित कंपोजिट बनाने पर मिलकर काम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस परियोजना के परिणाम स्वरूप परीक्षण के लिए उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रक्षा संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इन संरचनाओं के लिए बनाए गए पैनल समान सुरक्षा प्रदान करेंगे और यह हल्के होंगे, जिससे आपूर्ति का परिवहन आसान व तीव्र होगा, जिससे बलों की सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कौन सी सरकार? गुजरात सरकार। कौन सा? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड, स्वतंत्र भारत का। अगर स्वतंत्रता से पहले पूछे तो गोवा। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। बात है गुजरात की। गुजरात के मुख्यमंत्री है श्री भूपेंद्र पटेल। इन्होंने गुजरात के समान नागरिक संहिता की आवश्यकता आंकलन करने के लिए 5 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। कब की है? 6 फरवरी 2025 को। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश श्रीमती रंजना देसाई के द्वारा की जाएगी। यह समिति 45 दिनों के मध्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। कौन कौन से सदस्य हैं? रंजना देसाई अध्यक्ष हैं, दक्षेश ठाकर, गीताबेन श्रोफ, आर.सी. कोडेकर तथा सी.एल. मीणा। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। देखो, करंट कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन करंट आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी का अपडेट डाटा है। रोजाना समय निकाल कर ये 15 मिनट की जो है वो क्लास जरूर सुना करें, आपको बेनिफिट होगा, फायदा होगा ही होगा। ठीक है। इसके अलावा व्याख्याता, ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती, रीट प्री मेंस सीटी 10+2 ग्रेजुएशन एलडी सीआरएस एसआई पटवार, ग्राम विकास अधिकारी पीटीआई, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान पुलिस, इनके नए ऑफलाइन बैच शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार मासिक पत्रिका जो अपने करंट अफेयर्स की है ये मार्केट में उपलब्ध है। और बाकी ये दोनों क्लासें आप लगाया करो। एक तो लगती है 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके 10 क्वेश्चन 15 मिनट में, दूसरी अपनी ये 7:40 पे लगती है, इसमें भी 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं मात्र 15 मिनट में। और सुबह 6:15 बजे आती है आपकी 5 मिनट की जादुई क्लास जो संजय सर पढ़ाते हैं, वो भी आपको जरूर लगानी है। और मासिक पत्रिका अपनी आ ही रही है, मासिक पत्रिका जिन्होंने परचेज नहीं की वो परचेज कर लेना। 41 जिले के अनुसार आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी। और अगर आप कर रहे हो रीट की तैयारी तो रीट मेंस की L1 और L2 दोनों बुकलेट 10 फरवरी से मार्केट में उपलब्ध होगी नए 41 जिलों के अनुसार। और अगर किसी को ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप जो है वो संकल्प रीट 2025 इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके, और रोजाना एक क्लास लगाया करें। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।